चुपके से लिखी गई। ये भाग 2 है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है पार्ट 1 तो मेरे चैनल पे वह भी है, उससे पहले देख लीजिए। जयलक्ष्मी ने अपने मास्टर्स के फॉर्म भर दिए थे। कॉलेज के आखिरी दिन जब उसने मिस एच से मिलकर कहा मैं जा रही हूँ दूसरे शहर पढ़ने, तो उन्होंने मुस्कुरा के सिर्फ इतना कहा, तुम अपने सपनों का पीछा करो जयलक्ष्मी, मैं तुम्हारी परछाई बनकर साथ चलूँगी। नया शहर, नया हॉस्टल, नए लोग, लेकिन जयलक्ष्मी के दिल में अब भी वही एक नाम धड़कता था, मिस एच। हर रात एक छोटा सा वॉइस मैसेज मिस एच को भेजना उसकी आदत बन चुकी थी। मैम, आज मुझे आपकी चाय वाली हंसी याद आई। हॉस्टल की चाय में वो मिठास नहीं। और जवाब भी आता था बिल्कुल दिल की लय में लिपटा हुआ, तुम आओगी तो मैं अपने हाथों से नींबू वाली चाय बनाऊंगी, तुम्हारी आँखों जैसा हल्का खट्टा और मुस्कुराहट जैसा मीठा। एक दिन जयलक्ष्मी को अपने नए कॉलेज में सेमिनार में बोलने का मौका मिला। उसने इंग्लिश पोएट्री पर बोलते हुए कहा, Love is not always visible. Sometimes it lives in the silence between two voice notes. Sometimes it lives in a woman who asked you to chase your dream while she stayed behind holding your courage. वहाँ बैठे लोग तालियां बजा रहे थे, मगर जयलक्ष्मी की आंखों में बस एक चेहरा था, मिस एच का। जयलक्ष्मी अपनी कॉलेज लाइफ में एक बोल्ड डिसीजन लेती है। वो एक गर्ल्स लव पोएट्री क्लब स्टार्ट करती है जिसका नाम रखती है मिस एच, जहां हर लड़की अपने इमोशंस के लिए एक सेफ स्पेस पाए। नए कॉलेज में सब कुछ नया था, लोग, सोच, सिलेबस, लेकिन जयलक्ष्मी ने जो अपने अंदर लाई थी वो था मिस एच का दिया हुआ विश्वास। एक शाम हॉस्टल के टेरेस पर एक लड़की उसके पास आकर बोली, जयलक्ष्मी, तुम्हारी स्पीच ने मेरी आंखें खोल दी। मैं भी अपने जज्बातों से भाग रही थी। कभी किसी लड़की से दिल लग गया था पर कभी कह नहीं पाई। जयलक्ष्मी ने उसकी आंखों में देखा वही डर, वही जकड़न, वही चुप्पी जो कभी खुद के अंदर थी। तभी उसने सोचा, अगर मिस एच ने मुझे समझा तो मैं भी किसी के लिए मिस एच बन सकती हूँ। अगली सुबह उसने एक नोट बनाया और नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया, मिस एच, एक जगह उन दिलों के लिए जिनकी मोहब्बत सवाल बन जाती है। कोई जजमेंट नहीं, कोई शर्म नहीं, बस एक डायरी की तरह एक खुला दिल। हर शनिवार शाम 5 बजे इंग्लिश गार्डन रूम में, केवल लड़कियों के लिए, ओनली फीलिंग्स ओनली ट्रूथ। पहले हफ्ते 3 लड़कियां आईं, दूसरे हफ्ते 7 और तीसरे हफ्ते पूरी रूम भर गई। सब एक दूसरे से कुछ कहने लगीं, अपनी कहानियाँ, अपने डर, अपने पहले प्यार और अपने आंसू। जयलक्ष्मी सिर्फ सुनती रही, जैसे मिस एच कभी उसे सुना करती थीं। एक दिन एक लड़की ने पूछा, दीदी, मिस एच का मतलब क्या है? जयलक्ष्मी मुस्कुराई, वो एक नाम है जिसे मैं कभी लाउड नहीं कह पाई, पर उस नाम ने मुझे मेरी आवाज़ दी। उस रात जयलक्ष्मी ने मिस एच को मैसेज भेजा, मैम, मैंने आपको एक नाम की तरह दिल में रखा और आप मेरी दुनिया बन गईं। आज मैं आपके नाम से एक मूवमेंट चला रही हूँ, मिस एच। सबको लगता है ये एक क्लब है, पर मेरे लिए ये मेरा प्यार है। और रिप्लाई आया, तुम मेरी सबसे प्यारी कविता थी, अब तुम खुद कविताओं का घर बन गई हो, बेबी। आई एम प्राउड ऑफ यू। इंटर कॉलेज गर्ल्स लव पोएट्री कंपटीशन का दिन था। जयलक्ष्मी की आंखों में एक नई उम्मीद थी। उसने अपनी टीम बनाई, एक सेफ स्पेस जहां हर लड़की अपने दिल की बात लिख सकती थी। मिस एच
के नाम सब ने सुना था, लेकिन उनका प्यार अब तक किसी ने समझा नहीं था। आज के बाद हम सब अपने सपनों का प्यार खुलेआम जिएंगे, जयलक्ष्मी ने अपनी टीम को कहा। और हम ये कंपटीशन सिर्फ जीतने के लिए नहीं कर रहे, हम अपनी आवाज़ बनाएंगे। जब इवेंट की रात आई, पूरी हॉल में खुशियाँ थी। हर लड़की अपने काम से प्राउड थी, अपने रिश्ते को बेझिझक एक्सप्रेस कर रही थी। और फिर एक जज्बाती मोमेंट आया। मिस एच बिना किसी वार्निंग के स्टेज पे आईं। जयलक्ष्मी ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में वही प्यार, वही देखना जो कभी उसके सपने थे। सबकी नज़र मिस एच पे थी। जयलक्ष्मी को लगा जैसे उसका दिल रुक गया हो। मिस एच ने माइक उठाया और बस ये कहा, मैं यहाँ तुम्हारे साथ खड़ी हूँ क्योंकि तुम सब मेरी दोस्ती और प्यार की कहानी हो। जयलक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। मिस एच ने जो कहा था वही दिल में सच था। उन्होंने अपनी आंखों से कहा था, तुम मेरे साथ हो, तुम जो चाहोगी मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। जब मिस एच ने कंपटीशन में शामिल लड़कियों की तरफ देखा, उन्होंने कहा, ये शाम तुम्हारा है, तुम्हें अपनी बात कहने का पूरा हक है, छुपने का वक्त अब गया। फिर मिस एच ने अपनी आंखों से जयलक्ष्मी की तरफ देखा। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। उन दोनों के बीच एक नज़र का सफ़र शुरू हो गया, एक अनस्पोकन बॉन्ड जो सिर्फ वो दोनों समझ सकती थीं। उस रात जयलक्ष्मी ने मिस एच के साथ एक मुश्किल फैसला किया। मैं तुम्हारे साथ अपनी दुनिया जीना चाहती हूँ मिस एच, मगर सबको समझना होगा। मिस एच ने अपना हाथ जयलक्ष्मी के कंधे पे रखा। मैं तुम्हारी साथ हूँ, तुम जो चाहोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। दुनिया को समझने का वक्त नहीं है, हमारी दुनिया हम दोनों बनाएंगे। पोएट्री कंपटीशन के बाद जयलक्ष्मी और मिस एच के रिश्ते की भूमिका बदल चुकी थी। अब रिश्ता अंदर का राज नहीं रहा, अब वो एक पहचान बन गया था, दिल से, आंखों से और अब सबके सामने भी। कॉलेज के कॉरिडोर में जब जयलक्ष्मी और मिस एच एक साथ चलते तो कुछ लोग मुस्कुराते और कुछ लोग कानों के नीचे फुसफुसाते। एक दिन कैंटीन के एक कोने में दो लड़कियां हंसी मजाक में कहने लगीं, अरे एच तो लेस्बियन कपल हैं, टीचर और स्टूडेंट, उफ। जयलक्ष्मी सुन तो गई थी पर चुप रही, लेकिन मिस एच ने नहीं सहा। वो सीधा उस टेबल के पास गई और कहा, प्यार किसी भी रूप में हो वो इज्जत के काबिल होता है, तुम्हारे कमेंट्स नहीं। पूरी कैंटीन शांत हो गई। जयलक्ष्मी ने पहली बार अपनी मिस एच को इस तरह सबके सामने उसके लिए लड़ते देखा। उस रात जयलक्ष्मी ने मिस एच से पूछा, आप थकती नहीं क्या मुझे प्रोटेक्ट करते करते? मिस एच ने उसका चेहरा छुआ। बेबी, जब तुम मेरी आंखों में प्यार से देखती हो ना तो दुनिया के हर झूठ से लड़ने की हिम्मत मिल जाती है। अगला दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने मिस एच को बुलाया। आपका और जयलक्ष्मी का बॉन्ड बहुत चर्चा में है। हमारे कॉलेज की इमेज, डिसिप्लिन, फ्यूचर एडमिशन्स सबका सवाल है। मिस एच ने जवाब दिया, प्रिंसिपल सर, डिसिप्लिन तब टूटता है जब इंसान दो फेस्ड हों। हमारे रिश्ते में सच्चाई है और एक टीचर होने के नाते मैं अपनी स्टूडेंट को गलत सीख नहीं दे रही, बल्कि उसे अपनी आइडेंटिटी के साथ जीना सिखा रही हूँ। जयलक्ष्मी को जब ये बात पता चली तो उस दिन उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ एक लाइन में लिखी और नोटिस बोर्ड पर चिपका दी।
मैं जयलक्ष्मी हूँ। मैंने एक औरत से प्यार किया है और मुझे इस पर कभी शर्म नहीं होगी। अगर आप मुझसे डरते हैं तो शायद आप प्यार से डरते हैं। मिसेज मेरी इंस्पिरेशन है, मेरी वीकनेस नहीं। पहले लोग शॉक हुए, फिर धीरे धीरे क्लैप्स सुनाई देने लगे। उस रात जयलक्ष्मी ने डायरी में लिखा, पहले मैं अपनी लव स्टोरी छुपाना चाहती थी, आज मैं उसे दुनिया से सुनाना चाहती हूँ। क्योंकि प्यार जब सच्चा हो तो उससे छुपाने की नहीं, सिर ऊंचा रखने की ज़रूरत होती है। जयलक्ष्मी ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, सर्टिफिकेट्स मिले, लोगों लोगों की तालियों की गूंज भी। पर जो सबसे खास था वो मिस एच की आंखों में था, एक शांत गहरा सा प्यार जो छुपना नहीं चाहता था। अब जयलक्ष्मी कुछ दिन के लिए अपने गांव गई थी। वो वही मिट्टी थी जहां उसने सपने देखना शुरू किया था और पहली बार अपने दिल से डरना भी सीखा था। एक शाम जब वो आम के पेड़ के नीचे डायरी लिख रही थी, गांव के एक बच्चा ने उसे कहा, दीदी कोई आपको मिलने आया है शहर से। जयलक्ष्मी का दिल तेज धड़कने लगा जब उसने आंगन के गेट के पास मिस एच को देखा। साड़ी में हल्का सा मेकअप और हाथों में एक छोटी सी वेलवेट बॉक्स। जयलक्ष्मी एक पल को जैसे हवा में थम गई। मिस एच ने मुस्कुरा के कहा, यहाँ आई हूँ क्योंकि अब मुझे छुप के प्यार नहीं करना, मुझे तेरे गांव, तेरे आसमां, तेरे लोग सबसे कहना है, मुझे जयलक्ष्मी से प्यार है। फिर उन्होंने अपने पर्स से बॉक्स निकाला। एक हल्का सा सिल्वर रिंग था, सिंपल लेकिन दिल जैसा साफ। मैं तुमसे शादी नहीं मांग रही बेबी, बस ये कह रही हूँ, मेरा हाथ थाम लो। जहाँ तक तुम चलना चाहो मैं साथ चलूँगी, चाहे दुनिया एक्सेप्ट करे या ना करे, मैं तुम्हारे साथ खुली आँखों से जीना चाहती हूँ। जयलक्ष्मी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मिसेज का हाथ थामा और बोला, मुझे दुनिया से नहीं डर लगता अब, क्योंकि अब मुझे तुम्हारा हाथ मिल गया है और जहाँ ये हाथ हो वहीं मेरा घर है। कुछ महीने बाद मिस एच और जयलक्ष्मी ने मिलकर एक छोटी सी होम लाइब्रेरी स्टार्ट की, गांव की लड़कियों के लिए एक प्यारा सा लर्निंग सेंटर जिसका नाम रखा गया मिस एच एंड मी। उसके बाहर लिखा था, ये घर किताबों से नहीं, दो औरतों के सपनों से बना है, जो चाहे पढ़े या बस प्यार को महसूस करे। हल्की बारिश की आवाज़, एक मोमबत्ती की रोशनी और बस दो धड़कनों का संग। जयलक्ष्मी एक किताब पढ़ रही थी। मिस एच उसे बस निहार रही थीं, जैसे हर लफ्ज़ जब उसके होठों से नहीं, उसकी सांसों से सुन रही हूँ। जयलक्ष्मी ने किताब बंद की और धीरे से मिस एच के पास आई। आप मुझे ऐसे क्यों देखती हैं? उसने मुस्कुरा कर पूछा। मिस एच ने जवाब दिया, क्योंकि तुम पढ़ते वक्त उतनी ही खूबसूरत लगती हो जितनी पहली बार जब तुमने मुझसे मैम कहा था। जयलक्ष्मी का दिल धीरे धीरे कांपा। उसने अपना माथा मिस एच के कंधे पर टिका दिया। खामोशी थी लेकिन अंदर सब कुछ बोल रहा था। मिस एच ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हें छू सकती हूँ जयलक्ष्मी? जयलक्ष्मी ने आंखों में आंखें डाली। आप मुझे हर दिन छूती हैं, अपने लफ्ज़ों से, अपनी मुस्कुराहट से। आज बस ज़रा और करीब आ जाइए। मिसेज ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी पलकों पर एक हल्का सा चुंबन दिया। जयलक्ष्मी ने आंखें मूंद लीं। वो पल किसी गीत की तरह उतर रहा था, मौन में लिपटी एक मोहब्बत जिसे लफ्ज़ की नहीं, एहसास की ज़रूरत थी। उनकी सांसें मिल रही थीं और दिल एक साथ धड़क रहे थे। जयलक्ष्मी ने मिस एच का हाथ पकड़ा
और उसे अपने दिल पर रखा। यहाँ सिर्फ आपकी जगह है। मिसेज ने अपना माथा उसके माथे से टिकाया और धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ रात नहीं, हर सुबह, हर उम्र गुजारना चाहती हूँ। उस रात उन्होंने एक दूसरे को बिना जल्दी किए बस महसूस किया। कोई हद नहीं थी, बस इज्जत भरा स्पर्श था और उसमें छुपा सदियों पुराना सच्चा प्यार। गांव में लाइब्रेरी की एक शाम बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। अंदर जयलक्ष्मी और मिस एच एक ही किताब पढ़ रही थीं, एक ही रजाई के अंदर, एक दूसरे से सटे हुए, एक दूसरे के सांसों में बंधे हुए। किताब का पहला वर्ड था लव। मिस एच ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है जयलक्ष्मी, मोहब्बत का लास्ट पेज कैसा होता है? जयलक्ष्मी ने हल्की मुस्कान दी और उसकी उंगलियों को अपने होठों से छूते हुए कहा, वह होता ही नहीं, मोहब्बत का कोई लास्ट पेज नहीं होता। वह तो बस यूं ही चलता रहता है, एक आंखों की मुस्कुराहट से एक उंगलियों की छुअन तक, और कभी कभी एक किस के वादे में। मिस एस ने अपने हाथ उसके गाल पर रखा और धीरे से उसकी नज़रों में देखते हुए बोली, तुम्हारे साथ वक्त रुक जाता है जयलक्ष्मी, जैसे प्यार ने बस मुझे यहीं रख दिया हो, तुम्हारी बाहों में, तुम्हारे दिल के पास। जयलक्ष्मी ने धीरे से मिस एच से कहा। जयलक्ष्मी ने धीरे से मिस एच का चेहरा अपने पास खींचा और दोनों की नज़रें एक दूसरे में घुल गईं, और फिर एक चुंबन, धीमा, सच्चा, गहरा, जिसमें ना कोई डर था ना कोई दूरियां, बस दो रूह एक कहानी बनती हुई। बारिश तेज हो रही थी, मगर उनके बीच सिर्फ सुकून था। जयलक्ष्मी ने अपनी आंखें बंद की और मिस एच के सीने से लगकर कहा, आपके बिना भी मैं चल सकती हूँ, पर जब आप साथ होती हैं तो हर रास्ता फूलों से भर जाता है। मैं हर जन्म में आपसे मिलना चाहती हूँ, चाहे नाम अलग हो, जिस्म अलग हो, पर आंखें वही रहें जो मुझे सिर्फ आपसे जोड़ती हैं। मिसेज ने उसका माथा चूमा और रात के उस रोमांटिक साइलेंस में सिर्फ एक आवाज़ गूंजी, आई लव यू बेबी। और फिर कहानी ख़त्म हुई, वो बस जीने लगीं। अगर आप चाहें तो इसका अगला पार्ट भी आ सकता है। थैंक यू।